नमस्कार गाइस डियर स्टूडेंट्स। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम देखो बात करने वाले हैं विविध पर्णमाला 2। विविध पर्णमाला 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे पास एक्सरसाइज थी वो पढ़ लिया है हमने। फिर भी अगर किसी साथी का रह गया तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक देकर पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विविध पर्णमाला 2। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है हमें किसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन टाइप में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में क्या आते हैं, डायरेक्ट 1 नंबर का, आधा नंबर का, 2 नंबर का, जो भी क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है, मार्क्स में आता है। उसमें हमें ऑप्शन नहीं दिया होता है। अगर फिर भी ऑप्शन है तो देख लेना, मैं बिल्कुल आपको डायरेक्ट सोल्व करके दिखा रहा हूँ। कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताओ। कि हमारे पास क्या है, गुणनखंड है, उन गुणनखंड की घातों का योगफल बताना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें 196 है, 196 दिया हुआ है। इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 का भाग देते हैं इसमें। अब 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, 1 बचेगा 8 आ गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है सर, कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है, अब इस 49 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 बार जाएगा भाई, 7 का वर्ग होता है तो 7 आ गया। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 आ गया। 2 की पावर कितनी, 2, तो 7 की पावर कितनी, 2 आ गई। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमें, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। अभाज्य गुणनखंड ये हैं, इनकी घात ये हैं, तो इनका योगफल कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया सर। यही तो आंसर है। आगे समझ में, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, दो संख्याओं को m बराबर p क्यूब p q क्यूब तथा n बराबर p क्यूब q स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, तब mn का महत्तम समावर्तक बताइए, जबकि p व q अभाज्य संख्याएं हैं। देखो दो संख्याएं हैं, m और n हैं, दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, महत्तम समावर्तक बताइए, जबकि p व q क्या है, अभाज्य संख्या है। p व q क्या है, अभाज्य संख्या। भाई m और n हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, m का मान p, ये तो m का मान दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सरल कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है p और ये q का q किसके बराबर दिया हुआ है सर, ये m के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं n का। n का मान हमें कितना दिया हुआ है, p की क्यूब और q का स्क्वायर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है कि जो p और q है वो तो क्या है, अभाज्य हैं। भाई 2 गुणा 3 ये अभाज्य है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते आगे, तभी तो कहा कि ये क्या है, अभाज्य है। तो p और q क्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, p गुणा q को कितनी बार लिख सकते हैं सर, 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है। और q से आगे इसको ब्रेक कर नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, ये m का मान आ गया। n का मान हमारे पास क्या आ गया, p को कितनी बार लिख सकते हैं सर, 3 बार लिख सकते हैं। और q को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ये लिख दिया। अब क्या ज्ञात करवा रहा है कि हमें m और n का महत्तम समावर्तक बताओ। m और n का क्या बताओ, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक में क्या बताया था कि जो घात कॉमन होगी वो ही लेंगे हम, बिना कॉमन की घात नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारे पास में क्या आ रहा है, p 1 बार आ रहा है, p 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन इसमें 2 बार नहीं आया सर। p तो क्या कर दिया, कॉमन आ गया। HCF महत्तम समावर्तक है वो क्या आ गया सर, एक तो आ गया p। q का मान ये p ले लिया, आगे p नहीं है, q है, ये सर q ले लिया। फिर q एक और है सर, इसमें भी एक q, तो ये आ गया, एक q ये आ गया सर, इसमें भी q है। तीसरा q सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो p का जो ये हमारा जो SC है वो क्या गया, p की घात 1 गुणा q की घात 2, q की घात 2। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, p q स्क्वायर, p q स्क्वायर। यदि ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो हमें तो सोल्व करना ही है। सोल्व करने के बाद ही तो भैया हम ऑप्शन बता सकते हैं। तो हमने ये सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है
95 व 152 का महत्तम समावर्तक HCF है। 95 व 152 का महत्तम समावर्तक है। 95 और 152 का हमें क्या ज्ञात करना है? महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात कर देंगे। ये हमारे पास कितना दे दिया? 95 दे दिया। भाई नोट भी करते रहो, यदि समझ में थोड़ा जैसे मान लो आपको कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को दोबारा देखो या फिर लिखते रहो कि एग्जाम में आपको जब भी आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, 95 गुणा में 152, ये हमारे दो क्या है? संख्याएं हैं। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। 95 और 152 का क्या कर देंगे सर? फैक्टर कर देंगे। 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 5 का भाग जा रहा है क्या सर? 5 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है सर। 5 का भाग दे दो। 5 का दिया तो 5 एकम 5, कितना बचेगा? 5 नाम 45, कितना? 19 आ गया सर। 19 का भाग दिया तो एक बार चला गया। 152 के कर दो। 2 का जा रहा है? जा रहा है सर। फिर एक बचेगा, फिर ये आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 2 तिया 6, फिर एक बचेगा 8 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 19। 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये आ गया। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो 95 का फैक्टर तो कितना आया? 5 गुणा 19, और 152 है, इसका फैक्टर कितना आया सर? 152 का फैक्टर कितना आया हमारे पास में सर? 152 का फैक्टर आया है 2 की पावर कितनी? 3 गुणा में कितनी आया है? 19 आया सर। कितना आया है? 19 आया है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। ये 95 है और ये क्या है? 152 है। तो इसका तो 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 हो गया और ये 19 हो गया। इनका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF कॉमन लेंगे। अब कॉमन में क्या रहा है सर? 19 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 19 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 19 आ गया। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या था? PQ आ गया था। PQ का स्क्वायर। इसका आंसर क्या था? अब 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घात 4 आ गया था। ठीक है भैया, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से समझा रहा हूं आपको। तो ये हमारे पास HCF हो गया। अब बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, तो उनका HCF 30 है, तो उनका LCM ज्ञात करो। HCF LCM दिया, दो संख्याएं दी हुई है और HCF दिया हुआ है। तो देखो याद करो, हमें क्या बताया था, क्या देखा था हमने उस वीडियो में? क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या, दोनों का यदि गुणा कर दें तो उनका जो LCM है वो किसके गुणा के बराबर होगा सर? HCF के गुणा के बराबर होगा। अब हमें देखो क्या दिया हुआ है? पहली संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है? दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या नहीं दी, इन दोनों का गुणनफल दे दिया, इसका मान दे दिया। कितना है सर? 1080 है सर। कितना है? 1080 है, बराबर LCM गुणा HCF। HCF कितना है? 30 है सर। अब LCM, भाई सॉरी, LCM तो ज्ञात करना है, तो LCM को मैं मान लेता हूं X, और HCF का मान कितना है? 30। ठीक है, अब इस X का मान ज्ञात करना है, तो इस 30 को इधर भेज दो। 1080 भाग देंगे किसका? 30 का, तो किसका मान आ जाएगा? X का मान आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 3 से काट दो, फिर भाई 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो। 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 से की 18। X बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। सर LCM कितना आया? LCM कितना आया? 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 36। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? 441 बटा में 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2, ये दिया हुआ है सर, का दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार बताना है, क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा, इस प्रकार से बताना है। अब देखो 441 है, अब कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं। 441 के हमें क्या करना है सर? फैक्टर करना है। तो 441 होता है, उसका फैक्टर देखो कितना होता है। 441 का फैक्टर सर क्या करूं मैं? 7 को 7 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 49 आ गया। अब 49 को मैं किससे गुणा कर दूंगा? 9 से गुणा कर दूंगा। तो 9 किसका होता है?
भाई, गुणा 3 ये हमने क्या किया था भाई, जैसे जैसे समथिंग हमने 2 या 3 बार किया था। कब? जब शांत रेशांत पढ़ा था। तो 441 का तो वैसे ही ज्ञात हो गया। क्या याद है हमें कि 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। यदि हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 कट गया, कितना बच गया? 3 की पावर 2 तो ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7। सर ये किसके रूप में है? सर ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है, इसलिए ये क्या है? इसलिए क्या है? ये शांत परिमेय संख्या है। क्या है? शांत परिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास शांत परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, परिमेय संख्या 43/2 की पावर 2 5 की पावर 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पास पश्चात क्या होगा? अंत होगा। तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या संख्या है सर? 43 है। ये 6 की बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। 43/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। सर 5 की पावर 3 का मान कितना हो गया? 25 और 125, ये 125 हो गया। अब 125 2 की घात 2 का मतलब 4। 125 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो 5 और 20 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। ये 500 आ गया सर। क्या आ गया? 500 आ गया। अब इस 500 का हम क्या कर देंगे? 43 में भाग दे देंगे सर। ये 43 है और इसमें किसका भाग देंगे? 500 का भाग। अब भाग दो, 43 में भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे? पॉइंट, और यहाँ का बढ़ाएंगे 0। 430 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो हम क्या लगा देंगे? एक 0 और लगा देंगे। ये हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास 43 हो गया सर। अब 43 में 500 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितना भाई शेष बचेगा? 300 बचेगा। 300 में भाग जा रहा है क्या भाई? 300 शेष बच रहा है, 300 में भाग जा रहा है क्या? 300 में भाग नहीं जा रहा है। ये हमारे पास कितना हो गया? कितना हो गया? 3000 हो गया। अब 3000 में भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो हमारा जो ये है परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में दशमलव के प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा? सर दशमलव ये है और इसके बाद कितने अंक है? 3 अंक है। 3 अंकों के बाद इसका क्या होगा? अंत होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन क्या है भाई? ये क्वेश्चन है वो ऑप्शन से होने वाला है ज्यादातर। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करवा देंगे। 3 √3 2 √3 और फिर ऐसा ही कुछ एक ऑप्शन हो रहा है। तो इन संख्याओं में से देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब देखना है यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी। अब मैंने क्या किया? 27 है, ये √27 को मैंने क्या लिख दिया? ये √27 को क्या लिख दिया सर? 3 गुणा 9। 3 गुणा 9। अब ये 3 तो अंदर रहेगा और 9 का बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो गया? √3। अब इस √3 को मैं इससे भी गुणा कर सकता हूं। इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। और इन दोनों का कितना मान हो जाएगा? 3। 9 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको किससे गुणा करूंगा? इससे करूंगा। 2 √3 गुणा किससे करेंगे? 3 √3 से। 3 √3, तो इसका तो 3 दूनी 6 हो गया और इसका कितना आ गया? 3 6 3 18 आ गया। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या तो सर √3 से गुणा करने पर ही होगी। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है? √3, जिसको गुणा करने पर हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या आ जाए। तो ये कौन सी होगी? √3। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आएगा? √3 आएगा। कौन सा आएगा? √3 आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इसमें 4 दिया हुआ है। भाई वो भाई मिस्टेक प्रिंट हो गया होगा बुक में, इसमें आएगा हमारे पास 3 ही। क्यों? आप भाग देकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 3 ही आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम समान हो तो संख्या होगी।
या भाई देखो हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, अब उनकी एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बराबर है। जब एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो संख्या भी बराबर होंगी। क्यों होंगी, देखो सर ये मैंने लिया 2 और 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले, एलसीएम कितना आ गया 6, एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। अलग अलग है या नहीं है, तो संख्या भी अलग है। अब मैंने यहां ले लिया सर 4 और 4, ठीक है। 4 का एचसीएफ ले, एचसीएफ कितना आएगा 4, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो संख्या भी क्या होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, समान संख्या होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a व 18 का एलसीएम 36 है, a व 18 का एलसीएम कितना है 36 है, ये कोई a है और दूसरी संख्या कितनी है 36 है, उनका एलसीएम कितना है 36 है सर, सॉरी 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना। a है और दूसरी संख्या कितनी है 18 है, का एलसीएम कितना है, एलसीएम है सर 36 है, कितना है 36 है। a तथा 18 का एचसीएफ, a और 18 का एचसीएफ है वो कितना है सर, एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे को पता है कि कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ठीक है, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो देखो किस प्रकार से गुणा के बराबर होता है। पहली संख्या तो क्या है हमारी, पहली संख्या तो a है, दूसरी संख्या कितनी है 18 है, इन दोनों का गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ, हमारे पास एलसीएम तो कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 2, ठीक है। अब 18 का भाग दे दो इसमें, a बराबर, a का मान निकालने के लिए 36 गुणा 2/18, 18 का भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा, a का मान कितना आ गया, a बराबर 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आ गया a का मान 4, a की वैल्यू आ गई, पहली संख्या है वो कितनी आ गई 4 आ गई सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि n प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n 5 की पावर n में इकाई का अंक होगा। अब देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बस सर देखते ही हमें पता चल रहा है 6n - 5 है। अब ये n कहां से आ गया, देखो n कहीं से नहीं आया भाई, ऐसे में क्वेश्चन में आंसर है और क्वेश्चन में हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो 6 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, यहाँ क्या कहा, यदि n प्राकृत संख्या, अब हमें पता है, क्या पता है, n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे क्या आएंगी, प्राकृत संख्या होंगी। तो देखो यहाँ पे मैं n बराबर 1 पर करता हूं, n बराबर 1 ले लेता हूं, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, 6 की पावर 6 का मान 1 का मान 6 और इसका 5, तो इसका इकाई का कितना आ गया 1 आ गया। अब मैं ले लेता हूं सर n बराबर 2 पर, 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 का 36 स्क्वायर, 5 का 25 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास कितना बच गया सर, कितना बच गया 36, 6 और 5 कितना हो गया 11। सर इकाई का अंक कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें तो बस ओनली ये प्रूफ कर रहा है कि सर इकाई का अंक कितना आएगा, चाहे कोई भी हम घात ले ले, तो हमने प्रूफ कर दिया ना, 2 पे ले लिया। अब आप कहोगे सर 1 पर और बताओ, किस पे, 3 पे, मैं और बता देता हूं, n बराबर 3 पे ले लो, कोई है क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 6 की पावर 3, ये हमने ले लिया 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ले लिया, 6 की पावर 3 का मान कितना होता है 216 होता है, ये 216 माइनस 5 की पावर 3 का मान कितना होता है 125 होता है। अब इसको माइनस कर दो, 6 माइनस 5 1 आ गया, और इसके बाद में 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 2 माइनस 1 101। कहने का मतलब हमें तो इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमें यदि 6n माइनस 5n में कोई भी समीकरण देंगे और यदि n प्राकृत संख्या है तो उसका इकाई का अंक सोल्व करने पर क्या आएगा, सदैव 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो सो गाइज इतना ही आज के लिए है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दो।